साथियों, हाथ जोड़ के नमस्कार समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक जवान, होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान सभी को। साथियों, ये कहना चाह रहे थे हम आपके जो श्रमिक कानून है या स्वयंसेवक है या होमगार्ड वॉलंटियर है, ये मांग तो परंपरा से है, अंग्रेजों के समय से भी है। अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, जब से की है ये। उसके बाद 1946 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का या भारत आज़ाद करने का वादा किया, तो 1946 से 1958 तक ये होमगार्ड वॉलंटियर, नगर सैनिक, गृहरक्षी वाहिनी, ये सब राज्य सरकार के अधीन, विधानसभा के अधीन कार्य करते थे। लेकिन 1959 में केंद्र सरकार को एक मीटिंग किया, मार्च 1959 में। उसमें नॉन होमगार्ड, होमगार्ड, वॉलंटियर सब इकट्ठे किए, सभी मुख्य सचिवों को बुलाया गया और वहाँ नागरिक सुरक्षा अधिनियम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार सेटअप किया गया 1959 में, और दिल्ली होमगार्ड नियम 1959, 26 जुलाई, 20 जुलाई डेट तो अभी याद कम है, लेकिन जुलाई है शायद, 20 जुलाई 1959 में भर्ती किया गया। होमगार्ड वॉलंटियर थे। तो 1959 से 1975 तक तो आपने ये कम से कम सारा जानना पड़ेगा, 3 भाग बनाने पड़ेंगे इसमें। और ये आज से नहीं है, हमने पहले बताया था कि आप शुरू से ही हो और शुरू से ये मांग है, कई बार हम बता भी चुके हैं। और साथियों, इसके अलावा 8वां आयोग वेतन, जो से शायद कल मुझे ऐसा मालूम हुआ है चैनल द्वारा 8वां संशोधन किया गया है, तो उसमें होमगार्ड को भी लाभ मिलेगा। जहाँ तक विचार है, समान कार्य समान वेतन लागू है और उनका ग्रेड 18-20 हज़ार जो भी पुलिस का है, हर स्टेट में वो ग्रेड है, तो इसका लाभ जरूर से जरूर मिलेगा, ऐसी आशा कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार। लेकिन ये सूत्रों द्वारा जानकारी है, पर ये 1-2 दिन में सब पता लग जाएगा कैसे क्या है। और ऐसा हो सकता है जिनमें 18-20-25 हज़ार तनख्वाह है, वहाँ उसके 8वें आयोग का लाभ जरूर मिलेगा, और जहाँ कम है उसके बारे में अभी कुछ पता मालूम नहीं हुआ है। तो जो साथी हमारे स्टेट, प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 18-20 हज़ार से वेतन कम है, उनको संघर्ष करना चाहिए और आगे आना चाहिए। साथियों, हमारा वार्षिक बजट पूरे भारत में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम शुरू से ही हमें दबा रखा है, 1961 आयकर अधिनियम एक प्रमुख है। 1962 1 अप्रैल 1962 में लागू किया गया, और लागू करने के बाद ये होमगार्ड सिविल डिफेंस पे लागू किया गया, और होमगार्ड सिविल डिफेंस एक ही बनाया, एक संस्था बना दी गई। और ऐसे वित्त मंत्री से हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो गया। हमारा वार्षिक बजट तो जब बनेगा जब हमें उससे अलग कर दिया। किससे? माननीय वित्त मंत्री जो शाखा है, एक भाग है, उससे हम अलग है। हमारा वेतन का ही नहीं पता कौन निर्धारित कर रहा है, कब कर रहा है। अब थोड़ा सा सामान का कुछ अंदाजा आया है। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जजमेंट किया है समान कार्य समान वेतन, तो अब हमें कुछ उम्मीद है कि हमारा माननीय वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार इस पर कोई ना कोई सुधार जरूर करेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन सुधार होगा। ये शर्मसार कर रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जजमेंट,
और भारत सरकार लागू नहीं कर रही समस्त भारतवर्ष में। तो ये एक बहुत शर्मसार बात है। तो साथियों, ये आपको अच्छी तरह खूब पता है, ये संस्था सिविल डिफेंस कॉर्प्स 1949, जो कल हमने फेसबुक पे भी डाला, ग्रुप में भी डाला, 1949 को लागू किया गया था। 6 दिसंबर 1940 में श्रमिक वॉलंटियर, होमगार्ड वॉलंटियर, श्रमिक अस्थाई मजदूर कहा जाए, एक किस्म से श्रमिक मजदूर कहा जाए, होमगार्ड वॉलंटियर कहा जाए, वो दर्जा आपको 1940 में मिला और उसकी डेट भी है 1940। साथियों, इसमें बहुत बार बार बताने से तो ऐसा लग रहा है, 1949 में आपका संविधान के तहत संविधान से भी वंचित कर दिए गए। आप हर जगह, हर साल में हर जगह से वंचित किए। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1950 जो महामहिम राष्ट्रपति ने वक्तव्य किया था, तो ये हमने आपको बार बार बताया है। और अभी जाके हमारा इसी पे पॉइंट अटकेगा, यही हमें बताना चाहिए। जो भारत सरकार को अभी लेटर देंगे उसमें भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961, जिस प्रदेश में होमगार्ड नगर सेना संस्था 1940, 47, 1948 में शुरू किया गया था या खोला गया था, भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के द्वारा एवं 1962 से पहले या 1962 में शुरू किया गया था, वो नागरिक सुरक्षा होमगार्ड वॉलंटियर या स्वयंसेवक संगठन संवैधानिक संस्था 6 दिसंबर 1962 में सिविल डिफेंस संस्था जोड़ा गया था। गृह रक्षक बल नहीं रहेगा। 1963 अधिनियम लागू किया गया। 1963 में क्या हुआ था, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, सीमा राजभाषा पर सीमा, 1963 में अनेक कानून पास किए गए जो होमगार्ड की संस्था पे ही ज़्यादा लगाए गए। नगर सैनिक की पेंशन बंद 1963 में इसी कारण किया गया, क्योंकि आप आयकर जो अधिनियम था उससे इस संस्था को अलग कर दिया, वंचित कर दिया। तो माननीय वित्त मंत्रालय से हमारा कनेक्शन कट गया। वित्त मंत्रालय से तो हम जुड़ ही नहीं पा रहे। अब जुड़ने की आशा है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम होंगे, अनुसूचियां पर सीमा। इस संस्था को माननीय पुलिस का अधिकार नहीं रहेगा। जो सिविल पुलिस ने अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स में 1959 के पश्चात सिविल पुलिस अधिकार होगा। भारत के संविधान से वंचित, मौलिक अधिकार से वंचित, मानवाधिकारों से वंचित रहेगा। मतलब बंधुआ मजदूर की तरह होंगे। इस संस्था में कर नहीं होगा। कर का मतलब टैक्स, इनकम टैक्स नहीं होगा इस संस्था में। आपका वेतन सीधा इकट्ठा आएगा माननीय सीएम के पास, माननीय मुख्य सचिव के पास, राज्य सचिव के पास, गृह सचिव के पास। वो वित्त मंत्रालय, माननीय वित्त मंत्रालय भारत सरकार नियंत्रण में होगा। ऐसा नहीं होगा। आयकर अधिनियम 1961 का प्रभाव आया 1 अप्रैल 1962 को कर से अलग कर दिया गया।
दादर नगर हवेली 1961 विधेयक संख्या 43। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें 1961 अनुच्छेद 309। एक्सटेंशन होमगार्ड बिल आई होमगार्ड एक्ट 1961 एक अर्धसैनिक संगठन है। डायरेक्टर जनरल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। अमेंडमेंट किया गया। 12 अगस्त 1956 भारत सरकार को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो साथियों, ये आपको हमने कुछ बताया और इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आई रही से हमें बताने में। हम खुद पहले काफ़ी देर समझते हैं, उस समझने के बाद आपको ये बताते हैं पढ़ के, फिर दो तीन चार बार मुझे पढ़ना पड़ता है। और अभी से इसका रिजल्ट लास्ट में निकलेगा कि मैं किस किस बिंदु को भारत सरकार के पास भेजूं और किस किस से हम बंधुआ मजदूर बने। स्वयंसेवक संस्था कार्य LWF होमगार्ड स्वयंसेवक। वेलफेयर फंड किस किस संस्था को काटा जाता है। श्रम कल्याण निधि LWF लेकर वेलफेयर फंड है जो हिंदी में श्रम कल्याण निधि कहते हैं। ये एक वैधानिक अंशदान स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रिब्यूशन है। स्टैट्यूटरी कांस्टेबल स्टोरच वैधानिक आरक्षी जो भारत में विभिन्न राज्यों में श्रमिकों के कल्याण के लिए स्थापित किया जाता है। इसके उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का करना है। जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करना है। 1966 में भारत महत्वपूर्ण श्रम संबंधी संस्थान स्थापित किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय आयोग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1966 में हुई। संविधान 20वां अधिनियम 1966 भारत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो साथियों, ये आपको हमने बताया, बड़ी खुशी के साथ बताया, लेकिन इसमें हम खास तौर पर आयकर अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, परिसीमा, राज्यसभा, ये 4-5 पॉइंट जो है, इनको ये 1 जनवरी 1964 में ये आपकी संस्था पर लगाया गया और 1965 में एक साथ वेतनिक बना दिया गया। 1966 में श्रम कानून लगा दिया, जो 1940 में अंग्रेजों के श्रम का कानून पहले बताया था हमने। अंग्रेजों के समय ILO पढ़ सकते हो आप, वो पहले ही हिंदुस्तान ने मान लिया था। तो इसलिए आप श्रमसेवक हो और इस पर कार्रवाई करने के लिए आप संघर्ष करते रहिए, एक तरह का परिचय देते रहिए। यह आपका अपना चैनल RS दहिया एक होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।